जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आप अपने घर में खुशियाँ और बरकत लाना चाहते हैं तो इन 7 चीज़ों के बारे में आज आप जान लीजिए। जिनमें सबसे पहली चीज़ है मोर पंख। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोर पंख को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, कछुआ। वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुए को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में कछुए की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन की कमी नहीं होती है। कछुए को घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। व्यवसायी वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ रखना चाहिए, न कि बाहर की ओर जाता हुआ। नंबर 3, हाथी। वास्तु शास्त्र के अनुसार हाथी को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में हाथी की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। हाथी को घर के दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। नंबर 4, लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 5, फिटकरी। वास्तु शास्त्र के अनुसार फिटकरी को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फिटकरी को घर के मुख्य द्वार पर, पूजा के स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। नंबर 6, हंस। वास्तु के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही हैं तो अपने शयन कक्ष में बतख के जोड़े की मूर्ति रख सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 7, गाय। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा रहता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 8, ऊंट। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपके करियर को फायदा पहुंचता है। नंबर 9, तुलसी का पौधा। नए साल के मौके पर घर में किसी भी तरह का इंडोर प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तुलसी लेकर आ सकते हैं। इस पौधे का घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 10, लघु नारियल यानी कि छोटा नारियल। लघु नारियलों को लपेटकर तिजोरी में रख दें। इसके घर में रखे होने से भी धन तथा समृद्धि बरकरार रहती है। लघु नारियल के अन्य प्रयोग भी हैं। नंबर 11, मोती शंख। घर में मोती शंख को रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में नए साल के लिए मोती शंख की खरीदारी करें। इसे पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या तिजोरी में रख दें। इससे
तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। नंबर 12, लाफिंग बुद्धा। नए साल पर लाफिंग बुद्धा खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे हमेशा घर की उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखें। घर में इसे रखने से धन की कमी कभी नहीं आती है। नंबर 13, घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने घर कभी भी खाली हाथ ना जाएं। ये बात हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे बड़े भी कहते थे कि अपने घर कभी भी काम से लौटते वक्त खाली हाथ ना जाएं। चाहे 2 रुपए की चीज़ ही क्यों ना लेकर जाएं, लेकिन लेकर जरूर जाएं, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 14, घी का दीपक अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। नंबर 15, सुहाग का सामान चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने आने वाली दोनों एकादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाना चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुंदरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है, साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। नंबर 16, गन्ने का रस चढ़ाना शुभ। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 17, नियमित जल चढ़ाएं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए घर में तुलसी पूजा जरूर करना चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा के बाद नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके परिवार पर धन की वर्षा करेंगी। नंबर 18, कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो कच्चा दूध गुरुवार और शुक्रवार को ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन एकादशी की तिथि को भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना फलदायक होता है। ऐसा करने से जातक का दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही तुलसी के पौधे को हमेशा कलावा में बांध कर रखना चाहिए। नंबर 19, गोमती चक्र। गोमती चक्र दिखने में बहुत सुंदर होता है। गोमती चक्र बहुत ही चमत्कारी होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी बुरी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। 20, आंवला या तुलसी का पौधा जरूर लाएं। आंवला या तुलसी का पौधा दोनों ही घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। तुलसी को रोज पानी देना चाहिए और आंवले की पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। 21, समी का पौधा। नए साल पर घर में लेकर आएं समी का पौधा। इससे घर में मौजूद वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। समी का पौधा लगाने से घर में धन आता है, शनि दोष खत्म हो जाता है। 22, अपने घर में कुबेर यंत्र रखें। भगवान कुबेर समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक है और आपके घर के पूर्वोत्तर कोने पर शासन करते हैं, इसलिए यह उत्तर पूर्व क्षेत्र है जहां आपको कुबेर यंत्र रखना चाहिए। धन के लिए ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों में से एक यह है कि अपने घर के पूर्वोत्तर क्षेत्र से नकारात्मक ऊर्जा जमा करने वाले सभी चीज़ों को हटा देना चाहिए। इसका मतलब है आपके घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शौचालय, भारी फर्नीचर और जूते का रैक नहीं होना चाहिए। 23, अव्यवस्था से छुटकारा पाएं। वास्तुशास्त्र आपके घर को व्यवस्थित और किसी भी अव्यवस्था से मुक्त रखने पर जोर देता है। आपका घर उन सभी सकारात्मक भावनाओं का भंडार होना चाहिए जिनमें वित्तीय, भावनात्मक और समग्र कल्याण शामिल है।
आप अपने रहने की जगह में अति सूक्ष्मवाद को अपनाकर आसानी से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। 24 लॉकर को दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यदि आप अपने जीवन में वित्तीय प्रचुरता चाहते हैं तो अपने लॉकर या तिजोरियां अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यह क्षेत्र स्थिरता सुनिश्चित करते हुए पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। इसके अलावा आपके घर का लॉकर कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। इसे नज़रअंदाज करने से पैसों की भारी बर्बादी हो सकती है। 25 अपने प्रवेश द्वारों का रखरखाव करें। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार लोगों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा दोनों का स्वागत करने वाला होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि दरवाजे पर लगे ताले सही ढंग से काम कर रहे हैं और दरवाजे किसी भी दरार से रहित हैं। धन के लिए अन्य वास्तु युक्तियों में आपके घर के प्रवेश द्वार के पास नेम प्लेट, पौधे और विंड चाइम लटकाना शामिल है। अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ सुथरा रखें। 26 एक्वेरियम को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अपने घर में फव्वारे या एक्वेरियम जैसे जल निकायों को जगह देना धन की किस्मत के लिए आवश्यक वास्तु युक्तियों में से एक है। धन की आवक बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं को घर के पूर्वोत्तर भाग में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पानी की स्वच्छता और उसका प्रवाह महत्वपूर्ण कारक है और इसकी नियमित रूप से जांच और रखरखाव किया जाना चाहिए। इन्हें नज़रअंदाज करने से वित्तीय सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। 27 ओवरहेड पानी की टंकियों की स्थिति बदलनी चाहिए। अपने घर के दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व कोने में कहीं भी ओवरहेड पानी की टंकी या भंडारण न रखें। ऐसी सेटिंग से भारी वित्तीय दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किसी भी दोष को दूर करने के लिए आप वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। आपके घर से आप पैसों की किस्मत के लिए वास्तु टिप्स और अनुकूलित मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ पर भरोसा कर सकते हैं। 28 पानी के रिसाव को तुरंत ठीक करें। बाथरूम, रसोई या अन्य क्षेत्रों से पानी के रिसाव की घटनाओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। पानी के रिसाव को चाहे वह छोटा भी क्यों न हो, नज़रअंदाज करने से भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और पैसा बर्बाद हो सकता है। 29 बाथरूम, शौचालय उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में होने चाहिए। धन के लिए वास्तु के सिद्धांत कहते हैं कि आपके घर में शौचालय और स्नान घर उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित होने चाहिए। या शौचालय से संबंधित धन संबंधी वास्तु टिप्स को नज़रअंदाज करने से भी बड़ी वित्तीय हानि हो सकती है। 30 रसोई में वस्तुओं को पुनर्व्यवस्थित करें। रसोई का निर्माण आपके घर के आग्नेय कोण या आग्नेय कोण के दक्षिण में होना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए रंग विकल्प नारंगी, लाल और गुलाबी जैसे हल्के रंगों में होना चाहिए। क्योंकि रसोई अग्नि तत्व का प्रतीक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंदर वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करें कि उनका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो। 31 अगरबत्ती जलाएं। आप अगरबत्ती जलाकर अपने घर में धन और संपत्ति को आकर्षित कर सकते हैं, जो ऐसा करने का एक अच्छा और सुगंधित तरीका है। पूजा कक्ष के अंदर अगरबत्ती जलाना अत्यंत लाभकारी होता है। आप तिजोरी के पास अगरबत्ती भी जला सकते हैं, जो धन भाग्य को आकर्षित करने में भी मदद करती है। 32 तांबे का स्वस्तिक रखें। अगर आप अपने घर में धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपने घर में तांबे का स्वस्तिक लगाएं। तांबे का स्वस्तिक लगाने की सर्वोत्तम दिशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा है। तांबे का स्वस्तिक रखने से घर में धन आगमन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। 33 एक पानी का फव्वारा रखें। वास्तु आपके घर में बहता हुआ झरना या फव्वारा रखने का सुझाव देता है। आप इसे या तो बगीचे में रख सकते हैं या आप अपने घर में रख सकते हैं। पानी का फव्वारा लगाने की सबसे अच्छी दिशा है उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व। हमेशा सुनिश्चित करें कि फव्वारे में पानी बह रहा हो और स्थिर न हो। 34 जड़ पौधा। जड़ प्लांट एक खूबसूरत मनी प्लांट है जिसकी पत्तियां गोल सिक्के के आकार की होती हैं और इसका
वनस्पतिक नाम क्रसुला ओवाटा है। यह धन को आकर्षित करने के साथ साथ घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए भी जाना जाता है। यह पौधा 100 साल तक जीवित रह सकता है। 35 चीनी मनी प्लांट। यह एक आश्चर्यजनक सजावटी पौधा है जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। चाइनीज मनी प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। आपको इसे अप्रत्यक्ष धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में रखना होगा। वेंडर प्लांट, मिरर प्लांट, यूएफओ प्लांट, मिशनरी प्लांट और पेनकेक प्लांट इसके कुछ अन्य नाम हैं। साथ ही पाइलिया पेपरोमियोडिस इसका वनस्पतिक नाम है। 36 पैसे का पेड़। मनी ट्री दक्षिण और मध्य अमेरिका से संबंधित है। इसमें चमकदार हरी पत्तियां होती हैं। इसका रखरखाव आसान होता है और यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। मनी ट्री के कुछ अन्य नामों में मालाबार, चेस्टनट, सबानट और पचिरा एक्वाटिका शामिल है। 37 चीनी मनी प्लांट। यह एक आश्चर्यजनक सजावटी पौधा है जो धन और सौभाग्य का आकर्षित करता है। चाइनीज मनी प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। आपको इसे अप्रत्यक्ष धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में रखना होगा। वेंडर प्लांट, मिरर प्लांट, यूएफओ प्लांट, मिशनरी प्लांट और पेनकेक प्लांट इसके कुछ अन्य नाम हैं। साथ ही पाइलिया पेपरोमियोडिस इसका वनस्पतिक नाम है। 38 पोथोस। पोथोस में तेज हरी धारियाँ वाली पत्तियाँ होती हैं और ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में अच्छी संपत्ति और भाग्य लाती है। इसकी देखभाल करना आसान होता है और इसे अप्रत्यक्ष धूप में रखा जाना चाहिए। पोथोस को सबसे तेजी से बढ़ने वाले मनी प्लांट में गिना जाता है और इसका दूसरा नाम एपीप्रेमनम आरियम है। 39 स्विस चीज मनी प्लांट। अपनी बड़ी बड़ी रंग बिरंगी चमकदार पत्तियों के लिए पसंद किया जाने वाला स्विस चीज मनी प्लांट आपके घर में धन, समृद्धि और अच्छी ऊर्जा लाता है। इसका वास्तविक नाम मॉन्स्टेरा ओब्लिका है और इसे घर के अंदर और बाहर उगाया जा सकता है। नोट: यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।